जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में आप सारे मित्रों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय पर आप लोग बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। वैकेंसी एक ही है सबसे ज़्यादा जो इस समय पर चर्चा में है, वो है समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की। कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन तो अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन एक सूचना जारी जरूर की गई है। अब उस सूचना का आशय क्या है, वो सूचना क्यों जारी की गई है, उससे थोड़ा सा आपको बूस्टअप मिलेगा, थोड़ा सा आपको जो है एक बल मिलेगा। लेकिन आयोग इस तरह की नोटिफिकेशन जारी क्यों करता है, हम लोग ज़रा देख लेते हैं। और आज वो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कल की डेट में, उसको जरा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो आसार आपके समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के लगे हुए हैं कि वैकेंसी आनी है और जो है बहुत जल्द आपके बीच वो उपस्थित रहेगी वैकेंसी, और आपको अपनी तैयारी पे उसी तरह से पूरा फोकस करके लगे रहना है। देखिए 28 जुलाई 2023 का ये विज्ञापन है, जारी हुआ है। और इस विज्ञापन में जो स्टाफ नर्स के हैं, स्टाफ नर्स आयुर्वेद के हैं, भूतत्व खनिकर्म के हैं, सहायक नगर नियोजक के हैं, आयुष के हैं, और उत्तर प्रदेश आयुष और प्रशिक्षण विभाग राज्य नियोजन संस्थान के ये जो पद हैं, इनको विज्ञापन तो नहीं जारी किया गया है। और इन्होंने ये बता दिया अनुमानित संख्या क्या रहेगी और इधर विज्ञापन की संभावित तिथि क्या रहेगी। अब आपको मैं बताना चाहूँ कि ये संभावित तिथि को बताने का आशय क्या है। लगातार वैकेंसियाँ आती रहती हैं और जैसे ही वैकेंसी आती है नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, लोग भर देते हैं फॉर्म। अब ये नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया गया है कि भाई आपको ये ना रहे कि हाँ वैकेंसी नहीं आएंगी, ये वैकेंसी आएंगी। लेकिन सबसे जो डिमांड वाली वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा जो इंतजार अभ्यर्थी सारे कर रहे हैं, उसका यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं है। और अगस्त द्वितीय सप्ताह में, अगस्त माह के द्वितीय सप्ताह में ये वैकेंसी जारी होगी। अगर अगस्त द्वितीय सप्ताह तक जारी होता विज्ञापन आपका, अर्थात समीक्षाधिकारी वाला, तो इसमें दिया होता, लेकिन इसमें दिया नहीं है। तो अर्थात अभी अगस्त के दूसरे सप्ताह तक तो आने की संभावना नहीं है। बस यह है कि एक नोटिफिकेशन में उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया है कि अभी जो भविष्य में आने वाली वैकेंसियां हैं, जैसे कि अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों के विज्ञापन के अतिरिक्त भविष्य में आयोग द्वारा अन्य पदों के विज्ञापन यथा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, अब देखिए राज्य कृषि सेवा परीक्षा की वैकेंसी आने वाली है, अपर निजी सचिव परीक्षा, ये भी आपका विज्ञापन जारी होने वाला है, और समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा आदि संभावित है। मतलब ये वैकेंसी संभावित का मतलब यह है कि विज्ञापन जारी होने वाला है, आएंगी, लेकिन 2 अगस्त मतलब अगस्त के 2 सप्ताह तक ये नहीं आएंगी। मतलब अब आपको ये है कि अपनी तैयारी को जोर शोर से लगे रहना, करते रहना है। बस 1-2 सप्ताह और लेट हो सकता है। जो अगस्त के फर्स्ट वीक में या जुलाई लास्ट में वैकेंसी आने वाली थी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की, अब वो 2 सप्ताह के बाद आ सकती है। ठीक है ना। अब एक चीज़ और इसमें दी गई है कि संबंधित जो विज्ञापन जारी होने वाले हैं, पूर्व ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण करके ओटीआर नंबर अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें, जिससे पद के विज्ञापन की अवधि में ऑनलाइन आवेदन करने से वे वंचित ना हो। भविष्य में ओटीआर नंबर ना प्राप्त करने के कारण ऑनलाइन आवेदन ना कर पाने का संपूर्ण दायित्व तो अभ्यर्थी का स्वयं का होगा। आयोग ने वैकेंसी तो जारी नहीं की, संभावना जता दी है कि बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, लेकिन आप लोग पूरी तरह से तैयार हो जाइए, तैयार रहिए कि आपका जो ओटीआर फॉर्म नहीं भरा है उसको ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, उसका नंबर आपको मिल जाएगा, और अपनी तैयारी जारी रखिए। सेकेंड वीक तक तो नहीं आएंगी, अगस्त के 2 सप्ताह तक तो समीक्षाधिकारी की वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद आने की पूरी संभावना और वैकेंसी आएगी और आपकी परीक्षा भी होगी। तो ये मान के चलिए कि कम से कम 1-2 हफ्ते और लेट हुआ है, और कमीशन ने आगाह कर दिया है कि भाई ऐसा नहीं है कि परीक्षा नहीं होगी, वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी पूरी तरह से पाइपलाइन में है, और किसी भी समय सेकेंड वीक के बाद, मतलब 3rd वीक में, 4th वीक में, या लास्ट वीक में, या अगले महीना भी हो सकता है, वैकेंसी आपकी आएगी जरूर, है ना। तो हो सकता है 1-2 सप्ताह का लेट हो। आप लोग अपनी तैयारी धैर्य से बनाए रखिएगा, कंटिन्यू बनाए रखिएगा, और रिवीजन करते रहिएगा कि आए, भले आप 1-2 हफ्ते लेट में आए, लेकिन आएगी, और हमारा सिलेक्शन कंप्लीट पक्का होगा उसमें। ठीक है मित्रों, तो इसको आपको पॉजिटिव वे में लेना है। बस ये है कि अब आयोग के रवैये हैं, आयोग की सब ये अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, कैसे कैसे वो विज्ञप्ति जारी करके ये भी बताने की जरूरत पड़ रही है कि कौन कौन सी आगे में देंगे। संभावित डेट खाली कर देता है, आपको डेट नहीं बताता है। तो अब उसमें हम कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि ये भी प्रक्रिया बहुत ही आप लोगों के लिए दुखदायी तो है ही है कि सीधे जहाँ पे नोटिफिकेशन आना चाहिए था, ये भी बताने की जरूरत पड़ रही है कि बस थोड़ा तैयार हो जाइए, अभी आने वाली है, फिर तैयार हो जाइए, अभी आने वाली है। तो उससे घबराना नहीं है। बस ये है कि आपका दायित्व क्या है, आपके हाथ में अभी जो है वो है आपकी मेहनत, और मेहनत करते रहना है। और साथ में आप सतर्क रहिएगा, आप ओटीआर जरूर सबमिट कर दीजिएगा, ओटीआर सबमिट कर दीजिएगा, और जैसे ही समीक्षाधिकारी की वैकेंसी आती है आपका एक्सेप्ट हो जाएगा फॉर्म, और सीधे आप परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये सूचना बताने का सिर्फ आशय यही था, और बाकी आप लगे रहिए, जो भी हमारी तरफ से चीज़ें हैं आपको मिल रही हैं रेगुलर, और आपके बीच हम भी बने रहेंगे। ठीक है, तो अगली सूचना तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद।